दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रांजल राजपूत दी क्रिप्टोलॉजी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करेंसी क्या है। करेंसी यानी मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे इंसान के जीवन में यूज होने वाली सारी जरूरतों को खरीदा और बेचा जा सके। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश में यूज की जाने वाली करेंसी उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। जैसे भारत में रुपया या पैसा करेंसी है। दोस्तों, भारत में पहले सिक्के निश्चित रूप से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से पहले डाले गए थे। इस काल के सिक्के पंचचिन्हित यानी 5 चिन्हों वाले सिक्के थे, जिन्हें पुराण, करस्पन या पाना कहा जाता था। इनमें से कई सिक्कों में एक ही सिंबल था। फॉर एग्जाम्पल, सौराष्ट्र में एक कुवड़ वाला वैल था और दक्षिण पांचाल में एक स्वास्तिक था। अन्य जैसे मगध में कई प्रतीक थे। ये सिक्के एक मानक वजन के चांदी के बने होते थे, लेकिन अनियमित आकार के होते थे। फ्रेंड्स, इंसान और करेंसी का रिश्ता आज से 3000 साल पुराना है, लेकिन इस बीच करेंसी को कोई भी स्थायी रूप देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे करेंसी का यूज और उसका स्वरूप भी बदलता गया। लेकिन उससे पहले भी करेंसी की एग्जिस्टेंस तो थी, बट उसकी कोई फॉर्म नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इंसानी जरूरतों के लिए वाल्टर सिस्टम का यूज होता था, जो सबसे पहले किसी भी गुड्स या सर्विस को बाई और सेल करने के लिए यूज होता था। अब ये वाल्टर सिस्टम क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूज ऑफ मनी। आसान भाषा में कहूं तो वाल्टर सिस्टम का मतलब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे कुछ चावल चाहिए तो मैं उस पर्सन को सर्च करूंगा जो मुझे चावल दे सके, लेकिन मुझे भी उसे चावल के बदले कुछ देना होगा, जैसे गेहूं, सोना आदि। इसे कहते हैं वाल्टर सिस्टम। लेकिन वाल्टर सिस्टम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डॉल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी अगर मुझे गेहूं चाहिए और मैं किसी दूसरे पर्सन से चावल के बदले गेहूं एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसे पर्सन को सर्च करना होगा जिसे चावल की जरूरत हो और उसके पास मुझे देने के लिए गेहूं भी हो। तो ऐसे पर्सन को सर्च करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। मेजर द वैल्यू, यानी आज हम कुछ भी खरीदें तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है इन द टर्म ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मुझे पता है उसकी वैल्यू 100 रुपए या 200 रुपए है। वाल्टर सिस्टम में ये मेजर करना काफी मुश्किल था, क्योंकि अगर मिस्टर ए को गेहूं की जरूरत है और उसे गेहूं चाहिए, तो जो गेहूं देने वाला पर्सन मिस्टर बी है, जो उससे कुछ भी मांग सकता है। सपोज उससे वो 10 ग्राम सोना भी मांग सकता है। तो क्या गेहूं की वैल्यू को सोने से मापना सही है? इसलिए वाल्टर सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सही वैल्यू के बारे में बताना या उसे मेजर करना काफी मुश्किल था। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। आज के टाइम में हम मनी को अलग अलग स्टोर करते हैं, लाइक जमीन खरीदकर, बैंक में पैसे रखकर, गोल्ड खरीदकर, एसेट्रा। ऑन द अदर हैंड, वाल्टर सिस्टम में स्टोरेज करना काफी मुश्किल था, क्योंकि हम वहां प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट ले रहे हैं और मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता था। डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे पे करना। आज के ज़माने में अगर आप बैंक से लोन लेते हैं किसी गुड्स को खरीदने के लिए, और वो पैसे धीरे धीरे करके पे कर सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी आज अवेलेबल है, बट वाल्टर सिस्टम में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। फिर उसके बाद एक नई मुद्रा यानी करेंसी का चलन शुरू हुआ। उसे बोला गया कमोडिटी मनी। ये एक ऐसी करेंसी थी जिसमें जरूरत की कुछ खास चीजों को ही करेंसी मान लिया गया, जिसमें जानवर, चाय, बीज, तंबाकू और नमक जैसी बहुत सारी डेली यूज होने वाली चीजें थीं, जो मुद्रा यानी करेंसी के रूप में काम करती थीं। जिसके बाद कमोडिटी मनी में भी बहुत सारी दिक्कतें थीं, जैसे ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करने में दिक्कत आना, साथ ही ज्यादा समय तक पास रखने में खराब भी हो जाती थी। और इसके बाद 700 BC तक कमोडिटी मनी का इस्तेमाल बंद हो गया। सबसे पहले कॉइन का आविष्कार लीडिया, जो आज मॉडर्न टर्की के नाम से जाना जाता है, तो टर्की ने कॉइन करेंसी का आविष्कार किया जो गोल्ड और सिल्वर से मिलकर बना हुआ करती थी। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में कॉइन करेंसी का चलन बढ़ता गया। तब तक चाइना ने पेपर का भी आविष्कार कर लिया और चाइना ने 7वीं सेंचुरी में पेपर करेंसी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। और पेपर करेंसी को लोग ज्यादा यूज इसलिए करने लगे, पेपर करेंसी कॉइन के मुकाबले हल्की हुआ करती थी और पेपर करेंसी को कैरी करने में भी कम दिक्कत होती थी। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले ही बात करी कि करेंसी का स्वरूप कभी एक जैसा नहीं रहा है, ये समय के साथ चेंज होता रहा है और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है उसी तरह से करेंसी का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। फिर उसके बाद आया इंटरनेट, जिसने करेंसी का स्वरूप ही चेंज कर दिया।
आज हमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाई और सेल करने के लिए कॉइन या पेपर करेंसी के इस्तेमाल किए बिना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके उसे बाई और सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल या फिएट करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज पेपर करेंसी या कॉइन का यूज कम होता जा रहा है क्योंकि आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। हमें आज किराने की दुकान से लेकर कार खरीदने तक के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन इसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं क्योंकि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है और आज के समय हमारी कोई भी प्राइवेसी नहीं रह गई है। अगर आप पान की दुकान से पान खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर किसी थर्ड पार्टी के पास होता है, या फिर हमारा अकाउंट भी हैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने इसका भी सॉल्यूशन बना लिया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर एक सीक्वेंस वाइज सीरीज बनाई जाए जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड को बिगिनर टू एडवांस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है तो चैनल को शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बी सेफ।